हेलो फ्रेंड्स, मैं रेखा स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज की कटिंग करना। तो फ्रेंड्स देखिए, 4 टक्स ब्लाउज में कई लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, जैसे कि उनका पफ है जो अच्छा नहीं बनकर आता है और जो बेल्ट है ना ऊपर की ओर चढ़ती है, और जैसे कि हमारे टक्स के निशान होते हैं वो प्रॉपर नहीं लगा पाते हैं, तभी हमारा पफ बनकर नहीं आता है। तो आज ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे और सीखेंगे। तो उसके लिए देखिए, मैंने ये मेन कपड़ा और अस्तर लिया है, यानी हम अस्तर वाले ब्लाउज पर कटिंग करेंगे, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले हम अस्तर पर कटिंग करेंगे और अस्तर को हमें फोल्डिंग से बिछा लेना है। जो फोल्डिंग वाली साइड रहेगी वो हमारी तरफ रखनी है और खुली वाली साइड बाहर की तरफ। लंबाई में अस्तर को बिछाना है। सबसे पहले हम अपना बैक पल्ला निकालेंगे। आप हमेशा अलग अलग पार्ट ही निकालें और फिर यहाँ से हमें हमारी लंबाई लेनी है ब्लाउज की। जैसे कि जितनी आपकी तैयार लंबाई रहेगी ना, उसमें 1 इंच बढ़ाकर लेना है। तो मेरी यहाँ पर तैयार लंबाई 15 इंच है। मैं यहाँ पर 16.5 इंच ली हूँ, यानी 1 इंच बढ़ाकर। आपको अपनी तैयार लंबाई में 1 इंच बढ़ाकर लेना है। अब यहाँ पर देखिए, शोल्डर लेंगे डीप नेक के लिए। तो 5.5 इंच हमें डीप नेक के लिए शोल्डर लेने होते हैं, आपकी चाहे कोई भी साइज हो। और आर्मोल हमें 32 से 36 साइज में 5.5 इंच लेनी होती है। अगर हमारी 36 से बड़ी साइज है तो 6 इंच यहाँ पर आर्मोल लेंगे। तो मैं आज 6 इंच पर मार्किंग की हूँ, ठीक है, इस तरह से। और अब जहाँ पर हमारा 6 इंच आया है वहां से भी हमें एक बार नाप लेना है 5.5 इंच। इसके बाद आर्मोल की लाइन को सीधा कर लेंगे। अब हमें यहाँ पर सीना लेना होता है, जहाँ पर हमारी आर्मोल खत्म होती है। तो यहाँ पर हमें हमारी साइज का चौथा भाग लेना होता है। तो चौथा भाग देखिए, अगर जैसे 32 है तो 32 का 8 इंच लेना है, 36 का 9 लेना है और 34 का 8.5 इंच लेना है। यानी आपकी जो भी साइज है ना, उसका 4th भाग कर लीजिए, यानी 4 हिस्से कर लीजिए। फिर जो चौथा हिस्सा आएगा ना, वही हमें यहाँ लेना होता है। तो मेरी जैसे 38 साइज का ब्लाउज बना रही हूँ, तो यहाँ पर 9.5 इंच ली हूँ और 2 इंच हमें फिर मार्जिन का प्लस कर देना है अपनी साइज लेने के बाद, ठीक है। तो मैं 2 इंच मार्जिन ले ली हूँ और फिर इस लाइन को सीधा कर लिया है। अब सेम तरीके से हमें फ्रेंड्स कमर लेनी होती है, यानी अपनी साइज का चौथा भाग। तो 32 की हमारी कमर है, मैंने 8 इंच लिया है। आपकी जो कमर है वो लेना है और 1 इंच हमें इसमें टक्स का लेना होता है अलग से, और 2 इंच फिर मार्जिन ले लेंगे। फिर हमें फिटिंग और मार्जिन की लाइन को मिला लेना है इस तरह से। अब इसके बाद देखिए, आर्मोल में गहराई करनी है। आर्मोल की गहराई आपको बहुत अच्छे से करनी चाहिए। देखिए, 1.25 इंच से आपको इंची टेप रखना है कोने से। और फिर देखिए, आप लोग करते क्या हैं, इस तरह से गहराई कर देते हैं, जैसे इस तरह से, यानी खड़ी गहराई करते हैं। तो इससे आप जो हमने 1.25 इंच की दूरी ली है वो दूरी देख सकते हैं। इससे बहुत ज़्यादा झूल आ जाता है हमारे आर्मोल में। आपको करना क्या है, कोने से 2-2 इंच पर इंची टेप रखना है, लाइन दोनों पर ही, जैसे ऊपर नीचे। और फिर इन इन तीनों निशानों के बीच में ही हमें गहराई करनी है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। शेप को थोड़ा अच्छा कर लीजिएगा इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारी परफेक्ट गहराई होनी चाहिए। अब हम गले का निशान लगाएंगे। डीप गले में हमें 2 से 2.25 इंच की चौड़ाई लेनी होती है ऊपर से, तो मैं 2 इंच ली हूँ। और लेंथ में यहाँ पर 11.5 इंच रख रही हूँ और नीचे से 3.5 इंच की चौड़ाई ली हूँ। और इसका बॉक्स रेडी कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, गले को आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, 9, 10, 11, 12 जितना भी रखना चाहें लंबाई में, ठीक है। और अब देखिए, जो डीप गला होता है ना, उसमें कंधे गिरने की समस्या होती है। तो आपको क्या करना है, जिधर हमारा गला कटिंग होगा ना, उस साइड में शोल्डर को आपको आधा से 1.25 इंची डाउन करना है और इस तरह से तिरछा मिला लेना है, जैसे कि आपने देखा है आर्मोल की तरफ, ठीक है। अब टक्स का निशान लगाएंगे। 4.5 इंच की मैंने दूरी ली है और लंबाई भी टक्स की 4.5 इंच ली है। अब जो मैंने टक्स के लिए साइड में 1 इंच प्लस किया था ना, उसे हम यहाँ पर ऐड करेंगे, यानी सेंटर से हाफ इंच ले लेंगे। तो ये हमारा टक्स भी रेडी हो गया है। और बैक पल्ले की मार्किंग को हमने कंप्लीट कर लिया है। सेमी कटिंग होगी, आपकी कोई भी साइज हो, बस आपकी साइज का 4th भाग लेना है। और आर्मोल का मैंने आप लोगों को समझा दिया है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, बैक पल्ले को कट कर लिया है। अब अस्तर को लेंगे और जो खुली वाली साइड बाहर की तरफ थी उसे अपनी तरफ कर लेंगे। फिर उसके बाद किनारे से हमें हाफ इंच पर मार्किंग करनी है, जैसे कि मैं कर रही हूँ, ठीक है। तो ये जब मार्किंग कर लेंगे, इन निशानों को ना हमें आपस में जॉइंट कर लेना है, यानी एक सीधी लाइन बना लेनी है हाफ इंच की। तो यहाँ पर अब इस लाइन को छोड़ते हुए हमें बैक पल्ले को लेना है और इसके ऊपर रखना है, यानी जो मैंने हाफ इंच लिया ना, इसे छोड़ते हुए ही बैक पल्ले को बिछाना है इस तरह से। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, जो हमारा बैक पल्ला है ना, उसकी हमें कॉपी कर लेनी है।
तो यहाँ पर जो भी निशान थे ना, यानी जो भी साइज है बैक पल्ले की, उसी के बराबर से हमें निशान ले लेने हैं। अब इसके बाद फ्रेंड्स देखिए करना क्या है, जो हमारी फिटिंग वाली साइड है ना, उस साइड से हमें पौना इंची बढ़ाना है। यानी जो फिटिंग आएगी ना जिस साइड में, उस साइड पूरी ही लंबाई में पौना इंची बढ़ाएंगे और इसको हम सीधा कर लेंगे। तो देखिए इसे हम इसलिए बढ़ाते हैं, जब हमारा फ्रंट और बैक रेडी हो जाता है ना, फिटिंग लगने के बाद बैक पल्ला हमारा बड़ा रह जाता है और फ्रंट छोटा पड़ता है साइड से, ठीक है। अगर आप इसे बढ़ाते हैं तो आपका बिल्कुल भी छोटा नहीं पड़ेगा, दोनों पल्ले बराबर आएंगे। टक्स में हमारा फ्रंट बहुत ज़्यादा कपड़ा इकट्ठा होता है, इसलिए कम पड़ता है। अब इसके बाद देखिए बेल्ट वाला रखेंगे, तो बेल्ट के लिए 2 से 2.5 इंच आपको प्लस करना है लंबाई में। यानी जो हमारा बैक पल्ला है ना, उसके अलावा हमें लंबाई में प्लस करना है। तो मैं 2.5 इंच प्लस की हूँ, आप 2 इंच भी ले सकते हैं, ठीक है। अब हमने लंबाई ले ली है और अब बैक पल्ले को हटा लेना है। इसके बाद जो हमारी आर्मोल की लाइन है ना, यानी बैक पल्ले की लाइन थी, उनको भी सीधा कर लेना है इसके ऊपर इस तरह से। और जो फिटिंग की लाइन है उसे भी सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पर सारी मार्किंग है ना जो हो चुकी है, और हमने जो बढ़ाया था वो भी बता दिया है। आयुक के लिए 1/2 इंच लिया है और पौना इंच साइड से बढ़ाया है। अब गले की मार्किंग करेंगे। गले का वही हमने 2 इंच ऊपर से लिया है। लंबाई मैंने 7.5 इंच रखी है और नीचे से चौड़ाई 3.25 इंच। और यहाँ पर एक बॉक्स रेडी कर लेंगे। इसके बाद इसमें हमें सिंपल ही राउंड नेक का शेप देना है। 1/2 इंच पर शोल्डर डाउन करना है, ठीक है। फ्रंट में मैं कम कर रही हूँ, बैक में मैंने पौना इंच किया था। तो डीप हो तभी करना है, जैसे 9 इंच से बड़ा गला हो, छोटा नहीं गिरता है हमारा गला। इसके बाद देखिए हम आर्मोल में गहराई करेंगे फ्रंट की। तो हमें देखिए कोने से इंची टेप को रखना है आधा इंची दूरी से। और फिर देखिए हमें शोल्डर है ना, जहाँ से गहराई करते हुए लाना है लाइन के अंदर से इस तरह से, और फिर 1/2 इंच से टच कर देंगे। इसके बाद हमें फिटिंग वाले निशान तक मिला देना है। जैसे कि आप देख पाए हैं, ये बहुत अच्छी गहराई है, एकदम प्रॉपर गहराई है, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए हमें बेल्ट को अलग करना है। आप लोगों की समस्या होती है बेल्ट ऊपर की साइड चढ़ती है, तो वो इसीलिए चढ़ती है, आप लोगों ने देखा होगा अक्सर 12 या 12.5 इंच पर बेल्ट को अलग करवा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है आप लोगों को। आपकी बेल्ट है ना, जब साइज चाहे कोई भी हो, आपको 13.5 इंच पर अलग करनी है। यानी शोल्डर से मैंने 13.5 इंच लिया है और फिर अलग किया है बेल्ट की लाइन को, ठीक है। इसके बाद जो गले वाली साइड है ना, वहाँ से ऊपर की तरफ 1 इंच ऊपर निशान लेना है और बाहर वाली साइड से 1/2 इंच ऊपर लेना है। अब हमें देखिए बेल्ट को यहाँ से डाउन करना है, तो उसके लिए देखिए आपको 36 से बड़ी साइज में 4 इंच की दूरी लेनी है, और अगर 36 से छोटी साइज हो तो उसमें 3.5 इंच की दूरी लेनी है। तो हमारी 38 है यहाँ पर, तो मैं 4 इंच ली हूँ। और फिर इस तरह से स्केल से हमने डाउन कर देना है और फिर यहाँ से उठाकर बाहर की तरफ मिला देना है। तो ये हमारी परफेक्ट तरीके से बेल्ट है ना जो अलग हो चुकी है। अब जहाँ पर बेल्ट डाउन होती है ना, वहीं हमारा टक्स आता है नीचे वाला। इसकी लंबाई आपको 2.5 इंच लेनी है हर साइज में, तो मैं यहाँ 2.5 इंच ली हूँ। अब यहाँ पे आपको चौड़ाई समझनी है ताकि हमारा पफ अच्छा बनकर आए। तो इसकी चौड़ाई फ्रेंड्स आपको ना 2 इंच लेनी है। देखिए इस तरह से सेंटर से दोनों ही तरफ से 1-1 इंच लेना है और फिर इनको ना इस तरह से मिला देना है। तो ये टक्स आपका 2 इंच से कम नहीं होना चाहिए, तभी आपका पफ परफेक्ट बनेगा। ये हमारा मेन टक्स होता है। अब इसके बाद गले वाली साइड का तरफ का टक्स है ना, उसे निकालेंगे। तो जितना भी हमारा कपड़ा बचेगा उसका हमें सेंटर करना चाहिए, और फिर बीच सेंटर में हमें 3.5 इंच की दूरी लेनी है। और इसकी चौड़ाई है ना जो हमारी आधा से पौना इंच रहती है, ठीक है, हर साइज में। तो यहाँ पर आप साइड वाला टक्स लेंगे, तो जो हमारा नीचे वाला टक्स है ना, उसकी दूरी से मैंने 2.5 इंच दूरी ली है, ठीक है। यानी तिरछे में 2.5 इंच लिया है और खुली वाली साइड से हमने 2.5 इंच ही लिया है, और फिर इन निशानों को मिला लेंगे। यहाँ पर हमारा टक्स रेडी हो चुका है। इसकी चौड़ाई फ्रेंड्स मैंने 1 इंच ली है, आपको भी 1 इंच लेनी है, सेंटर से हाफ इंच, ठीक है। और अब हमें आर्मोल वाला टक्स लेना है। तो शोल्डर से हम पहले तो इंची टेप रखेंगे, और जहाँ भी हमारा 6 इंच आएगा, यानी हमारी 36 सी बड़ी साइज में ना 6 इंच की दूरी लेनी है, छोटी में 5.5 इंच की। तो 6 इंच का जहाँ भी आया ना, मैंने पॉइंट लिया है आर्मोल में। अब हम इस टक्स से रखेंगे जहाँ हमारा शेप आ रहा है ना अच्छे से, तो 2.25 इंच की दूरी लेनी है और फिर पॉइंट ले लेना है और इनको इस तरह से मिला लेना है। और इस टक्स की भी चौड़ाई हमारी 1 इंच होती है, जैसे कि हम लिए हैं सेंटर से हाफ इंच, ठीक है। तो ये हमारे टक्स के परफेक्ट निशान है। और बेल्ट का भी मैंने बता दिया है फ्रेंड्स, बेल्ट तो आपकी कोई शिकायत नहीं आएगी और ना ही टक्स में आएगी। अब जो भी हमने मार्किंग की है आर्मोल जो फ्रंट की है ना, उसी पर कट कर देना है, और साइड से भी हम पूरा ही ब्लाउज कट कर लेंगे।
गले को भी अलग कर रही हूँ और जो हमने शोल्डर डाउन किया है उसे भी कट कर लेंगे। बेल्ट को भी यहाँ पर मैंने अलग कर दिया है और अब बेल्ट में जो 1/2 इंच ऊपर निशान लगता है उस कपड़े को निकाल देना है और आप चाहें तो थोड़ी और गहराई कर सकते हैं अपनी बेल्ट में और चाहें तो इसे रख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए हमारी बेल्ट है जो ब्लाउज के बराबर है। जब हमारा 2 इंच का टक्स कंप्लीट होगा तो बेल्ट हमारी साइड से बड़ी रहेगी, तो आपको पहले ही इसमें से 1.5 इंच प्लस कर मतलब माइनस कर देना है, सॉरी यानी कट कर देना है। 2 इंच नहीं कट करना है, ध्यान रखें, ठीक है। तो ये हमारी फ्रंट की भी कटिंग हो चुकी है। अब बाजू कट करेंगे तो देखिए ये पहले हमारा डबल फोल्ड में है और फिर से एक फोल्ड और करेंगे तो ये 4 फोल्ड हो जाएगा। हमारी दोनों बाजू हमें साथ चाहिए तो 4 फोल्ड रखना है कपड़े को। अब इसकी लंबाई देखेंगे, यहाँ पर फिर जितनी आप तैयार लंबाई रखोगे बाजू की उसमें 1 इंच बढ़ा कर लेना है। हम हमारी बाजू को 7 इंच तैयार रखेंगे तो मैं 8-8 इंच पर मार्किंग की हूँ दोनों ही साइड। अब इसके बाद हमें 3.5-3 इंच नीचे एक एक निशान और लेना है दोनों ही साइड और इन लाइन को सीधा कर लेना है। जो मैंने 3.5 इंच नीचे निशान लिया ना, यहाँ पर हमें बाजू को डाउन करना है। हमारी बड़ी बाजू है तो हमारी 3.5 इंच पर डाउन होगी। अब इसकी गोलाई की फिटिंग लेंगे और मार्जिन लेंगे। तो उसके लिए आपको बैक पल्ले की आमोल को इस तरह से नापना है, शोल्डर से ही हल्के हाथ से इंची टेप घुमाना है। तो देखिए जहाँ हमारा फिटिंग वाला लाइन है तो 9 इंच आया है और 2 इंच इसमें मार्जिन है, यानी टोटल हमारा 11 इंच है। आपको बैक पल्ले की ही आर्मोल नापनी है, ध्यान रखें। परफेक्ट स्लीव्स कट होंगी यहाँ पर आपकी। अब देखिए ऊपर वाले निशान से लेंगे नीचे वाले निशान पर तिरछा, तो 9 इंच आया है, मैंने फिटिंग लिया है और 2 इंच इसमें मार्जिन ले लेंगे। अब जो आपकी मोरी है उसका दूसरा भाग लेना है। जैसे 12 इंच की मोरी है, 6 इंच लिया है और 2 इंच इसमें प्लस कर देना है। आपकी जो फ्रेंड्स यहाँ पर फिटिंग है ना वही लेनी है, 2 इंच मार्जिन कर देना है, ठीक है। अब देखिए बाजू को डाउन करेंगे तो यहाँ पर 3 इंच हम सीधा रखेंगे लंबाई से, ठीक है, जहाँ पर लंबाई का निशान है ना, और यहाँ से हमें डाउन करना है बाजू को। जहाँ पर हमारा फिटिंग वाला निशान है ना वहीं तक हमें डाउन करना है, आगे नहीं बढ़ाना है, ठीक है, इस तरह से। तो ये हमने परफेक्ट तरीके से बाजू को डाउन कर लिया है। अब देखिए 1 से 1.5 इंच छोड़ते हुए हम 1/2 इंच पर मार्किंग करेंगे और जो हमने 1.5 इंच छोड़ा ना यहाँ से कम कम करते हुए यहाँ पर एक पत्ती जैसा शेप बना देंगे। ये हमारी फ्रंट की गहराई होती है, ठीक है। आप इसे पहले ही कट करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं बाजू जोड़ने जाती हूँ तभी कट करती हूँ। अब देखिए बाजू को मैंने कट कर लिया है और सेंटर पर भी कट लगा दिया है, ठीक है, ताकि हमें सेंटर का पता रहे। अब देखिए सारे पार्ट्स पर हमने कट कर लिया है। अब मेन कपड़ा लिया है, ये इसकी फोल्डिंग वाली साइड है। तो सबसे पहले हमें हमारा बैक पल्ला फोल्डिंग से है तो बैक पल्ले को ही निकालना है फोल्डिंग वाली साइड से। जब आप मेन कपड़े पर कट करते हुए निकालें अपना कपड़ा तो थोड़ा थोड़ा मार्जिन छोड़ते हुए ही ब्लाउज की कटिंग करें। अब इसके बाद हमारा फ्रंट हमने इस साइड जमा लिया है और इसकी भी सेम तरीके से हमें कटिंग कर लेनी है मार्जिन छोड़ते हुए। फ्रंट हमारा ओपन है तो आप इसे किसी भी साइड से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रंट की भी हमने कट कर लिया है। अब इसके बाद हमें पहले बाजू निकालनी है और फिर हमें यहाँ पर तीरा निकाल लेना है। तो बाजू के लिए मैंने 4 फोल्ड में ही रखा है और हमारा यहाँ से मोरी रेडी है। तो 1/2 इंच हम अस्तर को नीचे की तरफ निकालते हुए रखेंगे, ठीक है, और फिर हमें अपनी बाजू को निकाल लेना है। तो देखिए ब्लाउज जो हमारा साड़ी वाला होता है उसमें हमेशा जॉइंट आता है आमोल में। तो यहाँ पर हमारे देखिए जॉइंट आएंगे तो हमें 4 टुकड़े ना जो यहाँ पर कट कर लेने हैं, जैसे कि यहाँ से दिख रहा है हमारा एक्स्ट्रा, और 2 और कर लेंगे जहाँ भी निकलेगा। पहले हम बेल्ट का देख लेते हैं। तो देखिए ये थोड़ा ना इसमें सल हो रखे हैं लेकिन कपड़ा हमारा बहुत चौड़ा है, तो प्रेस लगाने के बाद इस पर कट करेंगे। ये देखिए तो यहाँ से हमारी बेल्ट निकल जाएगी और फिर हमें 2 टुकड़े और कट कर लेने हैं। यहाँ पर हमारी बाजू में जॉइंट आएगा, ठीक है। ये कपड़ा है जो इससे आई हुक कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी सारी कटिंग बहुत अच्छे से हो चुकी है। तो फ्रेंड्स अगर आप इसकी सिलाई वीडियो देखना चाहते हैं तो इन स्क्रीन पर जो ये लिंक दिख रहा है इस पर क्लिक कीजिएगा। और दूसरी वीडियो हमारी फिटिंग की है, हमने प्रॉपर तरीके से फिटिंग करना भी स्पेशल बताया है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा समझाने का तरीका पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। धन्यवाद।